चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, तैयारी अगले सप्ताह का जो मोटिव है वो यही है कि जितने भी हमारे साथ नए व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और नए ट्रेडर्स जुड़ रहे हैं, हम उनको सिखा पाएं, बता पाएं कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में एक्चुअली ट्रेड करना चाहिए। हालांकि हम ट्रेड करने के लिए बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत जगह जगह हमने भी जाके कई जगह सीखा होगा, लेकिन एक्चुअली IFMC का जो USP है कि लाइव मार्केट में किस तरह से ट्रेड्स को करना चाहिए और किताबों में ट्रेड करना या किताबों को पढ़ना और किताबों से स्टॉक मार्केट को सीखना वो बिल्कुल डिफरेंट है। और लाइव मार्केट के अंदर, एक्चुअल लाइव मार्केट में उन ट्रेड्स को किसी स्ट्रैटेजी के साथ करना ये बिल्कुल डिफरेंट है, जो कोई भी आपको नहीं सिखाता है। और तैयारी अगले सप्ताह का एक एपिसोड है IFMC का, जो आप लोगों को तैयार करता है एक्चुअल ट्रेडिंग के लिए लाइव मार्केट में। और तैयारी अगले सप्ताह के दो मेजर पिलर्स हैं, एक है UDTS और एक है मेड। UDTS टेक्निकल पॉइंट को कवर करता है और मेड जो है वो फंडामेंटल पार्ट को कवर करता है। तो बेसिकली ये दो पिलर्स के माध्यम से हम मार्केट में एक व्यू क्रिएट करते हैं और उस व्यू के हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड के लिए उतरते हैं। सबसे पहले हम UDTS से मार्केट के टेक्निकल्स को जानते हुए उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालकर हम ये तय करते हैं कि मार्केट में क्या व्यू बनता है। उसके बाद हम मार्केट एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट, जो हमारा कोर्स है, उसके जरिए हम न्यूज और डाटा को फॉलो करते हैं और उससे एक व्यू बनाते हैं। अगर हमारा दोनों व्यू यानी कि टेक्निकल व्यू और न्यूज एनालिसिस का व्यू अगर मैच करता है तो शायद हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और आप लोग लगातार हमारे एपिसोड का वेट करते हैं। सबसे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा अपने तैयारी अगले सप्ताह के एपिसोड से पहले। IFMC ने एक नया कोर्स एल्गो ट्रेडिंग भी लॉन्च किया है। ये आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली रोबो ट्रेडिंग है, जिसके अंदर आप लोगों ने बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, इसके बारे में सुना भी होगा। जो लोग एडवांस ट्रेडिंग करते हैं उनको एल्गो ट्रेडिंग के बारे में पता होगा। अभी क्योंकि समय कम होगा और मैं अभी इतना आपको नहीं बता पाऊंगा, एक तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके एल्गो ट्रेडिंग को देख सकते हैं। बहुत छोटी सी इसकी कीमत है 4500 की। हालांकि एल्गो ट्रेडिंग के मैंने जो कोर्सेज देखे हैं वो बहुत बड़े और ज्यादा प्राइसेस के कोर्सेज मैंने देखे हैं, लेकिन एक सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में अगर आपको एल्गो को समझना है तो आप हमारी वेबसाइट पे एल्गो जो कोर्स नया लॉन्च हुआ है आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैं तैयारी अगले सप्ताह के अपने एपिसोड पे आता हुआ मैं सबसे पहले एक बात करूंगा आप लोगों से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ये क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे नए लोग हैं जो मार्केट में लगातार जुड़ रहे हैं। उनका एक क्वेश्चन होता है कि सर, इतने सारे कोर्सेज हैं, आप हमारे को काइंडली बताएं कि हमको कैसे शुरू करना चाहिए। कौन कौन से बेसिक कोर्स हैं जो हमको हेल्प करेंगे हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान। हाँ दोस्तों, यहां मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। चलिए मैं इसके लिए आपको एक अपनी शीट के ऊपर चलता हूं और वहां आपको बेटर वे में समझा पाऊंगा कि हमको स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए हमें कौन कौन से मेन कोर्सेज को करना चाहिए या किन किन चीजों की हमको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट को समझने के लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू लर्न स्टॉक ट्रेडिंग जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नंबर 1 फंडामेंटल एनालिसिस, नंबर 2 टेक्निकल एनालिसिस और नंबर 3 ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ये 3 पिलर्स ऐसे हैं
जिससे आप स्टॉक मार्केट की शुरुआत करते हो। एक्चुअली अगर आपको स्टॉक मार्केट को समझना है तो ये 3 चीजें आपको जरूर आनी चाहिए। बाकी तो देखिए लर्निंग का कोई एंड नहीं है, आप इसको जितना गहराई में जाते जाएंगे इनके और एडवांस कोर्सेज आते जाएंगे। तो बेसिक अगर मैं कहूंगा, अगर किसी को इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सीखनी है तो ये 3 पिलर्स हैं, ये आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर 2 ही चीजें हैं, एक है इन्वेस्टिंग और एक है ट्रेडिंग। तो स्टॉक मार्केट को समझने में आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को समझना बहुत जरूरी है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट के लिए 3 चीजें हैं, जिसमें आता है वैल्यू। आपको स्टॉक मार्केट में क्योंकि किसी भी स्टॉक के ऊपर उसका सीएमपी नहीं लिखा होता है और ये प्राइस लगातार चेंज होते हैं मार्केट के हिसाब से, तो उस स्टॉक का जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपको निकालनी आनी चाहिए। इसके बाद आता है सेफ्टी, कि उस स्टॉक के अंदर कितनी सेफ्टी है, और वो सेफ्टी पता लगती है हमको फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू कि उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसके प्रोडक्ट क्या हैं और सो ऑन। वो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको उस स्टॉक की सेफ्टी को बताता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है टाइमिंग। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक अच्छा स्टॉक है और वो वैल्यू फॉर इन्वेस्टिंग है, इसके अलावा अगर उसके अंदर सेफ्टी भी बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है, उसके पास बैलेंस शीट अच्छी है, तो उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है टाइमिंग। यानी कि अगर सब कुछ अच्छा है तो क्या हम स्टॉक मार्केट में उस स्टॉक को लेने के लिए उतर जाएं या हम किसी पर्टिकुलर टाइम की वेट करें। तो ये टाइमिंग हमको बताता है कि हमको कब स्टॉक के अंदर एंटर करना है या स्टॉक के अंदर कब एग्जिट करना है। इसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के अलावा दूसरी चीज आती है ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइमिंग। इसके अंदर इन ट्रेडिंग के अंदर हम वैल्यू और सेफ्टी को शायद इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत छोटे पीरियड के लिए होती है। चाहे कई लोग तो इंट्राडे ट्रेड भी करते हैं या शॉर्ट टर्म 1-2 दिन की ट्रेडिंग करते हैं, तो शायद उस समय वैल्यू और सेफ्टी इतना बड़ा पॉइंट नहीं रहता है। इसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट रहता है टाइमिंग। आपको राइट टाइम पे अगर स्टॉक के अंदर एंटर करते हैं तो आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट ले पाते हैं, लेकिन अगर आप गलत टाइम से एंटर करते हैं तो आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। तो इधर मैं बोलूंगा हियर टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन टू एंटर और व्हेन टू एग्जिट। आपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों के अंदर ही एक चीज कॉमन देखी, वो है टाइमिंग। टाइमिंग इसमें भी है और इसमें भी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइमिंग है, और वैल्यू एंड सेफ्टी जो है वो हमको फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू पढ़ने को मिलता है। अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस आता है मेरे को, तो शायद मैं वैल्यू और सेफ्टी को अच्छे से पढ़ पाऊंगा किसी भी स्टॉक के लिए। और अगर मुझे टाइमिंग को पढ़ना है तो मुझे उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस को समझना पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग हमारे को बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ना सिखाता है, और डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ने के लिए हम यहां पर टेक्निकल एनालिसिस के अंडर यूडीटीएस स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है आपको एग्जिट और एंटर लेवल दिखाने के लिए। तो बेसिकली यूडीटीएस इज द बेस्ट टूल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई को अगर हमने पढ़ना सीख लिया तो शायद ये टाइमिंग वाली जो चीज है वो हम सॉल्व कर पाएंगे, और हमको पता होगा कि हमें कौन से स्टॉक में कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है। इसके बाद अगर मैं लास्ट की बात करूं, वो है ऑप्शंस। दोस्तों, ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्शंस हेल्प अस टू जनरेट रेगुलर इनकम फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट्स, just like we rent our property and get interest on our investments. बेसिकली ऑप्शंस अगर आप सीख लेते हैं, तो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और वो प्रॉपर्टी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके ऊपर हमको कोई रिटर्न नहीं आता है, तो शायद हम उस प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट से 6 महीने, 1 साल में, 1.5 साल में शायद परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमको उससे कुछ रिटर्न्स नहीं आ रही। लेकिन वही प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम एक
किराएदार को रख देते हैं और हमको एक रेगुलर इनकम किराए के रूप में आती है, तो शायद हमको ये लगता है कि हमारा एक एडिशनल इनकम आ रही है और हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के लिए हम उस चीज को होल्ड कर लेते हैं और हमको उस प्रॉपर्टी के ऊपर एक रिटर्न जो है वो किराए के रूप में आता है और हम 6 साल, 5 साल, 8 साल लंबे टाइम के लिए रख पाते हैं। इसी का उल्टा अगर हम उसके अंदर किराएदार नहीं रखते हैं तो हम 1 साल में ही परेशान हो जाएंगे और हमको लगेगा कि यार हमको तो इसकी रिपेयर मेंटेनेंस में इतना पैसा लग जाता है और हमारे को कोई रिटर्न नहीं आ रही। तो सेम वे ऑप्शंस से आपको हेल्प मिलती है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आप ऑप्शंस के थ्रू आप इस तरह से स्ट्रैटेजी बना के काम कर सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आपको रेगुलर रिटर्न आप कमा पाए। तो अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट 2 साल, 5 साल, 6 साल के लिए रखनी है तो आप ऑप्शंस के थ्रू एक रेगुलर इनकम उसके अंदर ले सकते हैं। तो उसके लिए ऑप्शंस की जो स्टडी है वो बहुत जरूरी है। तो नटशेल में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट को सीखना है तो उसके अंदर सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इसके अलावा ऑप्शंस और इसके साथ साथ हमारा जो यूडीटीएस स्ट्रैटेजी है, ये एक प्रॉपर कॉम्बो बनता है और इसके अंदर जो है वो आप ये आईएफएमसी का एक कोर्स है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर प्रोफेशनल्स, यानी कि इसको शॉर्ट में हम एसएमपी भी लिखते हैं। तो ये एसएमपी जो है स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर प्रोफेशनल्स, ये आप कॉम्बो कोर्स आईएफएमसी की वेबसाइट से ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर आप ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो अभी काफी डिस्काउंटेड प्राइस भी है और इन चारों कोर्सेज के अलावा हमने इसके अंदर बिगनर सीरीज भी ऐड कर रखा है। तो बेसिकली बिगनर्स टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ऑप्शंस और यूडीटीएस स्ट्रैटेजी, ये एक कॉम्बो कोर्स आपको मिल सकता है। बहुत ही सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में है, हिंदी लैंग्वेज में है, आप उसको इजीली समझ सकते हैं और बहुत सारे इसके अंदर लाइव मार्केट प्रैक्टिकल्स हैं और आप इसको इजीली जो है वो बिल्कुल जो है वो समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सीधा अपने एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह पर। तो दोस्तों, निफ्टी हमारा फ्राइडे को बंद हुआ है 11,505, 11,505 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है, करीब 35 पॉइंट डाउन। पूरे वीक में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आई है, केवल 35 पॉइंट डाउन होके मार्केट बंद हुआ है। क्रूड बंद हुआ है 3024, करीब 290 पॉइंट ऊपर। एक अच्छा साइन रहता है जब भी क्रूड बढ़ता है, ओवरऑल मार्केट के लिए एक बेटर सिग्नल्स मिलते हैं। इसके बाद हम अगर लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करें, लास्ट वीक हमने क्या कुछ बताया था, वो ये था कि शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर यानी कि डेली के ऊपर हम बुलिश थे, वीकली के ऊपर हम बेरिश थे और लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे। ओवरऑल मतलब जो मेजर ट्रेंड था, मेजर ट्रेंड अपवर्ड था। इसके अलावा जो हमारा इंटरमीडिएट ट्रेंड है वो डाउनवर्ड था और प्राइमरी ट्रेंड यानी कि जो डेली ट्रेंड है वो हमारा अपवर्ड था। तो बेसिकली 2 ट्रेंड अपवर्ड थे और 1 ट्रेंड डाउनवर्ड था। चलिए हम चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर, वहां बेटर वे में समझ पाएंगे कि मार्केट ने हमारे इन लेवल्स को कितना सम्मान दिया। ऑब्वियसली सम्मान तो मार्केट को देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये मैंने डेली कैंडल चार्ट लगा दिया है, मैंने सारे लेवल्स मार्क कर दिए हैं। 11,052, 11,052 का हमारा मंथली सपोर्ट था। डेली सपोर्ट हमारा था 11,447, 11,447 का हमारा सपोर्ट था और 11,777 का हमारा रेजिस्टेंस था। ये रेड लाइन आपको रेजिस्टेंस की दिख रही है और ये 2 सपोर्ट लाइन आपको ग्रीन लाइन दिख रही हैं जो हमने लास्ट वीक आपको ड्रॉ करवाई थी। अब हम मार्केट पे चलते हैं। ये कैंडल हमारी फ्राइडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है और ये हमारी मंडे की कैंडल है। चलो मंडे की कैंडल से चलते हैं। दोस्तों, मार्केट जो है वो मंडे को खुला 11,540 पर, यहां पर मार्केट खुला 11,540 पर। अब आप ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर नजर आएगा। 11,540
1140 पर मंडे को खुला और एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट लाइन के पास आकर मार्केट क्लोज हो गया, यानी कि 11,447 पे इसको सपोर्ट मिला और मार्केट जो है वो हमारे सपोर्ट के ऊपर बंद हो गया। अगले दिन फिर से मार्केट खुला ऊपर और हमारे सपोर्ट के वापस ऊपर बंद हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं हमारे कैमरामैन को बोलूंगा इस कैंडल को थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे, यहां पर देखिए एग्जैक्टली जो लो लगा है वो 11,442 का लो लगा है, यानी कि दोबारा से ट्यूसडे को इस कैंडल के ऊपर, ये ट्यूसडे की कैंडल है और ट्यूसडे की कैंडल का जो लो लगा है वो एग्जैक्टली फिर से हमारे सपोर्ट पे आके लगा। आपने देखा कि मंडे को भी हमारे सपोर्ट पे आके बंद हुआ, ट्यूसडे को मार्केट ऊपर खुला, लेकिन लो एक बार उसने वापस हमारे 11,447 के लेवल को टच किया और टच करके वापस ऊपर बंद हुआ। ये हमको ये दिखा रहा है कि ये लेवल ने कितना मार्केट को जबरदस्त सपोर्ट दे रखा था। अगले दिन चलते हैं, वेडनेसडे को मार्केट ऊपर ही खुला और ऊपर ही बंद हुआ। उसके बाद थर्सडे को मार्केट रेड में खुला, नीचे ही बंद हुआ, लेकिन हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर ही रहा, तो ओवरऑल मार्केट बुलिश ही रही। उसके बाद फ्राइडे को अगेन सेम रिपीटिशन, मार्केट काफी ऊपर खुला, करीब 11,584 के ऊपर मार्केट खुला और बंद हुआ 11,504। लेकिन मजे की बात कि फिर से इसने जो लो बनाया कल, आप लोग देख सकते हैं, ये लो कल की कैंडल का जो लो पॉइंट है वो एग्जैक्टली फिर से 11,446, ये देखिए 11,446 का लो लगा है फ्राइडे को, जो अगेन हमारा सपोर्ट लेवल है। तो दोस्तों, कौन कहता है कि हम मार्केट के लेवल्स को सटीकता से नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं यूडीटीएस के थ्रू, और यूडीटीएस हमको इतने प्रिसाइज लेवल देता है कि कभी कभी तो देख के हमारे को भी आश्चर्य हो जाता है कि इतने प्रिसाइज लेवल कैसे कोई स्ट्रैटेजी से निकल सकता है। और बेसिकली अगर हम मार्केट की बात करें, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मार्केट की इस समय जिस रेंज में चल रही है वो या तो अगर ऊपर की तरफ निकली तो एक बड़ा उलटफेर होगा, और यहां से अगर कहीं नीचे आती है तो भी बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि मार्केट इस समय प्री कोविड लेवल्स के आसपास चल रही है और मार्केट इस समय अपनी दिशा बनाने की कोशिश कर रही है। हमको देखना यह है कि मार्केट इस समय पर कंसोलिडेशन कर रही है या डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। अगर इन लेवल्स के बीच में मार्केट ने कंसोलिडेट किया तो मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी, और अगर कहीं इन्हीं लेवल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो शायद मार्केट में एक बड़ा फॉल हमको देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि लास्ट वीक मार्केट ने हमारे लेवल्स जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिए थे उनके साथ क्या व्यवहार किया। ऑब्वियसली हमारे सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल बहुत ही सटीक रहे लास्ट वीक के लिए। तो चलिए अब हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक को जानने के लिए कि नेक्स्ट वीक मार्केट को किस तरह से परफॉर्म करना होगा। लेकिन उसके लिए मैंने पहले ही आपको बताया है, हमको व्यू बनाना है, और व्यू बनेगा हमारा दो तरीकों से। पहला होगा न्यूज और एनालिसिस और दूसरा होगा हमारा यूडीटीएस। तो सबसे पहले हम न्यूज एनालिसिस के ऊपर चलते हैं और एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं मार्केट के ऊपर। ये चार्ट आपको नजर आ रहा है, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ हर वीक शेयर करता हूं। इसके अंदर हमने प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स दिए हुए हैं। प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स वो सेंटिमेंट्स हैं जो पुराने सेंटिमेंट्स चले आ रहे हैं, और उसके बाद ये करंट सेंटिमेंट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहां हम करंट सेंटिमेंट्स की बात करेंगे और ये प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स हैं। ये वाला जो कॉलम है ये मेरा डोमेस्टिक कॉलम है और ये मेरा ग्लोबल सेंटिमेंट्स का या न्यूज का कॉलम है। तो चलिए सबसे पहले हम डोमेस्टिक प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स की अगर बात करें तो इंडिया और चाइना का प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रहा है, और हमारे साथ
पाकिस्तान नेपाल बॉर्डर्स पे भी कुछ ना कुछ लगातार प्रॉब्लम चलती आ रही है। इसके अलावा कोरोना का जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की वजह से इकोनॉमी में जो स्लो डाउन आया है ये भी एक नेगेटिव फैक्टर प्रिवेलिंग बना हुआ है। और अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, पॉजिटिव प्रिवेलिंग फैक्टर में इंडिया को होप है कि शायद पोस्ट कोविड हम लोगों के पास डिमांड बढ़ेगी और शायद हम जो है वो बेटर नंबर्स को पा पाएंगे और शायद इसीलिए मार्केट में एक पुल बैक चल रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत फेवरेबल हैं। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि लिक्विडिटी को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में पंप इन किया जाए। बहुत सारे हमारे को लगातार जो है इंटरेस्ट रेट्स जो है वो लगातार गवर्नमेंट जो है वो कम कर रही है। आगे भी हमारे आरबीआई गवर्नर ये इशारा दे रहे हैं कि जो उनका जो एक इंटरेस्ट रेट के प्रति रवैया रहेगा वो बहुत ही डॉइश रहेगा। डॉइश मींस वो आगे भी इसको कम कर सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर। इसके अलावा अगर मैं ग्लोबल की बात करूं तो यूएस और चाइना की प्रॉब्लम लगातार चल रही है। कोरोना के नंबर्स वर्ल्ड ओवर बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव की बात करूं तो यूएस में जो इकोनॉमी का जो डाटा आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है अब। इसके अलावा पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर कोरोना वैक्सीन, ये कुछ पॉजिटिव खबरें प्रिवेलिंग हैं। इसके बाद हम सीधा चलते हैं पॉजिटिव। अब करंट में हमारे पास लास्ट वीक में क्या कुछ देखने को मिला। डोमेस्टिक की बात करें तो होप्स फॉर बेटर डिमांड एंड इकोनॉमिक डाटा, ऑब्वियसली ये एक होप्स चल रही हैं और ये होप्स कितनी बरकरार रहती हैं इसको देखना पड़ेगा। चाइनीज डाटा जो है वो बेटर आया है लास्ट वीक, जो उनका इकोनॉमिक डाटा आया है वो बेटर आया है। होप्स फॉर मोर मेजर बाय आरबीआई टू बूस्ट डिमांड एंड लिक्विडिटी, आरबीआई से उम्मीद कर रहे हैं कि डिमांड को बढ़ाने के लिए वो और कदम उठाएगी, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और कदम उठाएंगे और कुछ स्टिमुलस की जो है वो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं आरबीआई गवर्नर से। तो ये भी एक पॉजिटिव खबरें चली हैं लास्ट वीक में। इसके अलावा अगर मैं ग्लोबल की बात करूं तो बेटर डिमांड एंड इकोनॉमिक डाटा ऑफ यूएस। इसके अलावा क्रूड के प्राइसेस अप हुए। क्रूड के प्राइसेस जब अप रहते हैं तो ओवरऑल मार्केट, ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट के लिए एक बेटर साइन माना जाता है। इसके अलावा यूएस फेड जो है वो स्टिमुलस दे सकता है, ये एक होप्स है और ये भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसके अलावा अगर मैं नेगेटिव न्यूज की बात करूं तो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है उसके ऊपर बड़ा मेजर इस समय स्ट्रेस चल रहा है। इसके अलावा जो हमारा इकोनॉमिक डाटा है वो बहुत अच्छा नहीं है, बशर्ते काफी खराब है। और अगर मैं यूएस की बात करूं तो कंफ्यूजन ओवर स्टिमुलस के ऊपर कंफ्यूजन है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा और फेड जो है वो बहुत ज्यादा सतर्क है अपनी इकोनॉमी के डाटा को लेकर। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बहुत एक्साइटिंग न्यूज और इवेंट्स नहीं दिख रहे हैं, केवल होप्स दिख रही हैं। होप्स पॉजिटिव हैं लेकिन डाटा नेगेटिव है। तो अगर मैं ओवरऑल सेंटिमेंट्स की बात करता हूं तो सेंटिमेंट्स और न्यूज के बेसिस के ऊपर मार्केट बेरिश जोन में लगती है। तो चलिए इसको हम इस व्यू को, तो बेसिकली हमारा जो अभी का व्यू बन रहा है ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए, वर्ल्ड इकोनॉमी को देखते हुए, हिंदुस्तान की मार्केट को देखते हुए, न्यूज एनालिसिस के जरिए हमारे को ये व्यू डाउनवर्ड लगता है। तो अभी हमने एक व्यू बना लिया आज न्यूज एनालिसिस से कि डाउनवर्ड व्यू। तो चलिए निफ्टी के लेवल से पहले हम जानते हैं क्या इवेंट्स हैं जो नेक्स्ट वीक होने वाले हैं। मंडे को फेड चेयरमैन की स्पीच है, खास ध्यान रहेगा। ट्यूसडे को एग्जिस्टिंग होम सेल्स के नंबर आने हैं। जेरोम पॉवेल की टेस्टिमनी आनी है ट्यूसडे को। इसके अलावा वेडनेसडे को कुछ नहीं है। थर्सडे को न्यू होम सेल्स के नंबर आएंगे। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर आएंगे थर्सडे को। फ्राइडे को कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स के नंबर हमारे को देखने को मिलेंगे यूएसए में। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो फ्राइडे को बैंक लोन ग्रोथ और फॉरेक्स रिजर्व्स के नंबर हैं। तो बेसिकली ये कुछ इवेंट हैं जो नेक्स्ट वीक होने हैं, इनके ऊपर भी हमारी निगाह रहेगी। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी।
फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो चलिए हम UDTS से पूछते हैं और हम सीधा आए हैं UDTS इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर और हम स्क्रीनर से जानेंगे कि UDTS के हिसाब से मार्केट का क्या व्यू अभी बनता है। सबसे पहले हम सीधा अपने मीटर के ऊपर, निफ्टी मीटर के ऊपर निगाह डालते हैं। आप देखें कि ये बुलिश साइन की तरफ अभी भी झुका हुआ है, यानी कि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स बुलिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं सीधा निफ्टी के ऊपर और देखते हैं कि निफ्टी मीटर मार्केट को क्यों बुलिश देखता है। तो चलिए दोस्तों नोट करते हैं फटाफट लेवल्स निफ्टी के। निफ्टी शॉर्ट टर्म में डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 11,584 रुपए 10 पैसे। 11,584.10 का रेजिस्टेंस है डेली, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी वीक है, बेरिश है। अगर मैं इंटरमीडिएट ट्रेंड की बात करूं, यानी कि वीकली ट्रेंड की बात करूं, तो भी निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 11,540। इसके अलावा अगर मैं मंथली ट्रेंड की बात करता हूं तो मंथली ट्रेंड अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 11,057, 11,057 का सपोर्ट है। तो बेसिकली जो मेजर ट्रेंड है मार्केट का वो अपवर्ड है, इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है और जो प्राइमरी ट्रेंड है वो भी डाउनवर्ड है। लेकिन क्योंकि मेजर ट्रेंड अपवर्ड है तो इसीलिए ओवरऑल निफ्टी के अंदर टेक्निकली बुलिश है। तो अगर हम अब यूडीटीएस से व्यू लेते हैं तो यूडीटीएस का व्यू अपवर्ड व्यू है। तो अब हमारे पास दोस्तों दो व्यू चल रहे हैं कि अगर हम मार्केट को न्यूज और डाटा के नजरिए से देखते हैं तो व्यू बेरिश है, और अगर हम टेक्निकल देखते हैं तो हमारा व्यू अपवर्ड है। तो यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट होगा उस समय हमको सतर्क रहना होगा। लेकिन हम मार्केट को हमेशा जब जाएंगे और अगर टेक्निकल जो व्यू बन रहा है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी और न्यूज एनालिसिस के व्यू की इंपॉर्टेंस कुछ कम होगी। तो इस समय अगर मार्केट के अंदर ट्रेड लेना है तो मैं पॉजिटिव ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर किसी समय मार्केट हम टेक्निकली भी डाउनवर्ड बनती है और ऐसे केस में अगर टेक्निकली भी डाउनवर्ड हो जाए और न्यूज के बेसिस के ऊपर भी मार्केट डाउनवर्ड हो जाए तो बिल्कुल भी मार्केट के अंदर बने रहने का कोई नहीं रह जाता, आपको मार्केट से क्विट करना पड़ेगा। तो चलिए इससे पहले हम चार्ट पे चलें, हम नोट करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो चलिए दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करें। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर बेरिश है, जिसका रेजिस्टेंस है 22,439, 22,439 का रेजिस्टेंस है डेली रेजिस्टेंस। वीकली रेजिस्टेंस है इसका 22,683, 22,683, और मेजर ट्रेंड बैंक निफ्टी का भी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 21,543, 21,543 का सपोर्ट है। ओवरऑल बैंक निफ्टी भी बुलिश है, यानी क्योंकि मेजर ट्रेंड इसका अपवर्ड है तो आप कोशिश करें कि इसके अंदर बाइंग ट्रेड लें, लेकिन जब हमारा वीकली और डेली भी अप हो। ठीक है, तो चलिए सीधा चार्ट्स के ऊपर चलकर इसको और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है, मैंने लेवल्स मार्क कर दिए निफ्टी के 11,052 यहां आ रहा है investing.com से। ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से 11,057 है, तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, 11,057 या 11,052, जो भी आप लेना चाहें, कोई इसमें मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक हमारा मेजर सपोर्ट है 11,052 का। इसके बाद एक ये रेजिस्टेंस है हमारा 11,540, मैं यहां नोट कर देता हूं 11,540, और एक हमारा रेजिस्टेंस है 11,584। तो अब हमको दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, एक सपोर्ट दिख रहा है। मार्केट बंद हुआ है यहां पर,
यानी कि ये जो पॉइंट है ये क्लोज था 11,504 रुपए, ये पॉइंट है 11,504। हम बंद हुए 11,504 के ऊपर और दो रेजिस्टेंस यानी कि 11,540 और 11,584 हमारे ऊपर हैं, जो जस्ट ऊपर हैं, बहुत डिफरेंस नहीं है। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कोई भी कर लेगा, कोई भी जिसको ज्ञान नहीं है ट्रेड वो कर लेगा, या बाइंग हो या सेलिंग हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कब करना है ये वही समझ सकता है जिसको प्रॉपर स्टॉक मार्केट की समझ है, जिसको प्रॉपर ट्रेंड की समझ है और जो प्रॉपर रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को समझते हुए ट्रेड करता है। ऐसे केस में हमको साफ दिख रहा है कि अगर हम यहां पर बाइंग करते हैं, अगर हम यहां पर बाइंग करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो करीब बनेगा 11,052, यानी कि अभी प्राइस चल रहा है 11,504, करीब 500 पॉइंट नीचे, जो एक बहुत बड़ा रिस्क है। बशर्ते अगर हम इन दोनों लेवल्स का वेट करें और अगर ये निफ्टी कहीं यू टर्न लेके 11,584 के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल बना देती है तो शायद मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हां अभी मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल फिर से अपवर्ड है, तो शायद मेरे को यहां पर लेना चाहिए, अभी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आपको समझते हुए काम करना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं बोलूं 11,504 में आपको बाइंग नहीं करनी है। यहां एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि हमारा जो न्यूज एनालिसिस का जो हमारा व्यू था वो डाउनवर्ड था और यूडीटीएस का जो व्यू है वो अपवर्ड है। अगर ये दोनों साइन मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है, लेकिन हमको हमेशा टेक्निकल की तरफ वेटेज ज्यादा देनी है। मतलब कि अगर मुझे अब ट्रेड पॉजिटिव साइड में ही लेना है और नेगेटिव साइड में अभी ट्रेड नहीं लेना है, जब तक कि हमारे ये ट्रेंड अपवर्ड जो मेजर ट्रेंड है उसके ऊपर मार्केट रहता है। और अभी जो है वो करंटली मेजर ट्रेंड के ऊपर है मार्केट, यानी कि बुलिश ट्रेड लेना है। लेकिन मुझे बुलिश ट्रेड जब लेना है जब मेरे ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट आ जाए, क्योंकि इस समय हमको ये पता है कि न्यूज के हिसाब से, न्यूज एनालिसिस के हिसाब से व्यू डाउनवर्ड है, तो हो सकता है मार्केट वापस नीचे की तरफ चल जाए। और अगर कहीं ये मेजर लेवल के नीचे मार्केट निकलता है तो उस समय हमारा ये व्यू यानी कि टेक्निकल व्यू भी डाउनवर्ड हो जाएगा और न्यूज का जो व्यू है वो भी डाउनवर्ड हो जाएगा। और दोनों जब व्यूज डाउनवर्ड हो जाएंगे तो मार्केट एक दिशा में नीचे की तरफ आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटीज हैं। तो ऐसे में जब हमारे कॉन्ट्राडिक्शन रहती है व्यूज में तो उस समय केवल हमको इतना करना है कि हमको ट्रेड टेक्निकल की दिशा में लेना है, यानी कि जो टेक्निकल बोल रहा है उसके हिसाब से ट्रेड लेना है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है। तो दोस्तों अगले हफ्ते के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। मार्केट कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, बहुत ज्यादा सतर्क रहें। ट्रेड इन लेवल्स के ऊपर बाइंग का बिल्कुल नहीं करना है। हां, अगर ये दोनों रेड लाइन कट जाती हैं ऊपर की तरफ, अगर यहां पर मार्केट निकलता है तो आप बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन विद मेजर स्टॉप लॉस, क्योंकि हमारा जो न्यूज व्यू है वो डाउनवर्ड है। और जब भी मैंने बताया दोनों व्यूज में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो केवल ट्रेड तो करना है और ट्रेड उसी डायरेक्शन में करना है जहां टेक्निकल्स बोल रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। और मैंने आपको बताया एक नया कोर्स भी लॉन्च हो गया है एल्गो ट्रेडिंग का, तो जो लोग एडवांस ट्रेडिंग करते हैं, एल्गो को समझना चाहते हैं, वो हमारी वेबसाइट पे जाके एल्गो ट्रेडिंग को देख सकते हैं। उसमें डेमो वीडियो दिया हुआ है और आप बहुत इजीली और सिंपल भाषा में एल्गो को भी सीख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।
ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।